अस्सलामुअलैकुम। आज 9 बजे है, ऑपोजिशन को अकलियत कह दिया तो वो आग बगोला हो गए। मेयर का बराह रास्त इंतखाब कराना मुमकिन नहीं है। एक अनपढ़ ऑपोजिशन से ज्यादा खराब कोई और चीज नहीं है। जो लिसानियत शुरू की गई है कि कब्जा नामंजूर, तुम लोग माइनॉरिटी में हो, माइनॉरिटी में रहोगे और कभी फैसले नहीं करोगे। पाकिस्तान से मोहब्बत करो, सिंध से मोहब्बत करो, लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर सिंध की मोहब्बत नहीं है, इसलिए हर दफे तुम रिजेक्ट हो जाते हो। मैंने अपनी तकरीर में कहा था जाहिल ऑपोजिशन से पाला पड़ा है, और मैं बिल्कुल सही कह रहा था। जाहिल ऑपोजिशन अपनी अमेंडमेंट्स नहीं देती, गालियां देती है, जहालत की निशानी है। उनको मैंने माइनॉरिटी कह दिया तो उन्होंने समझा कि मैं उन्हें गैर मुस्लिम कह रहा हूँ। शायद माइनॉरिटी पे आग बगोला हो गए। ये इनकी कम अकली और जाहिली कसम है। वो चाहते क्या है? वो चाहते, मैंने फिर बता दूं, अफरा तफरी, गालम गलोच, और उस पर इनको बड़ी शाबाशियाँ मिलती हैं। यहाँ पे जितने ज़्यादा बढ़ चढ़ के आप शोर मचाओ, हंगामा डालो, गंद करो, गालियाँ दो, उतनी आपको शाबाशी ज़्यादा मिलती है। ये आम बात है, अब तो सबको पता है। नमक महंगा नहीं हुआ है, इसलिए कि गरीबों के जख्मों पे नमक छिड़कना पीटीआई का काम है, तो नमक को सस्ता करते इसलिए उसमें उनकी जरूरत है, बाकी हर चीज़ महंगी है। वज़ीर आला सिंध के मुतनाज़िर रिमार्क्स की गूंज। लाड़काना में मुराद अली शाह गरजे तो लाहौर में वज़ीर इत्तलात बरसे। फवाद चौधरी ने मुराद अली शाह को होश की नाखुन लेने का मशवरा दे डाला। बोले वज़ीर आला सिंध को थोड़ी तमीज होनी चाहिए, इनकी तकरीर नामुनासिब थी। लीडरशिप के लिए पानी की बोतलें और पर्स उठाते हुए इनकी गैरत नहीं जागती। हर बात पर पाकिस्तान तोड़ने की धमकी देना मुनासिब नहीं है। चीफ मिनिस्टर सिंध ने जो तकरीर की, मैं हैरान हो जाता हूँ कि उनकी गैरत जो है वो जब फरियाल तालपुर के पर्स उठाने के ऊपर नहीं जागती, उनकी गैरत जब जो है अपने लीडरशिप के लिए जो है वो जब वो पानी की बोतलें उठा के फिर रहे होते हैं उस वक्त नहीं जागती है। लेकिन हर बात के ऊपर वो हमें धमकी दे देना अपना फर्ज समझते हैं कि हम पाकिस्तान तोड़ देंगे, हम ये कर देंगे वो। ये चीफ मिनिस्टर को इस तरह की जुबान मेरा ख्याल है उन्हें थोड़ी सी तमीज़ होनी चाहिए। ये नामुनासिब बात है कि आप हर बात के ऊपर फेडरेशन के ऊपर इस तरह से क्रिटिसिज्म करें। कल भी उनकी तकरीर बड़ी नामुनासिब थी और मेरा ख्याल है कि उन्हें ज़रा होश के नाखून जो हैं वो लेने चाहिए। और जो इस वक्त निज़ाम सिंध हुकूमत ने वहाँ पर दिया है वो वाज़ेह तौर के ऊपर आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी पर मबनी है। वज़ीर आला सिंध की तकरीर आइन के मुनाफी थी। सिंध के लिए फैसले का वक्त आ चुका। वफाकी वज़ीर असद उमर की ललकार तहरीक इंसाफ की ऑल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि कराची अब अपने हक का इंतजार नहीं करेगा। वज़ीर आला ने इख्तियारात की मुंतकली का वादा पूरा नहीं किया। कराची किसी से भीख नहीं मांग रहा। हमें अक़लियत कहें या कुछ भी, असेंबली में आवाज उठाते रहेंगे। जो आइन के अंदर इख्तियार होना चाहिए, कराची का, लाड़काना का, नवाबशाह का, नौशहर फिरोज का, सखर का, हैदराबाद का, हम कह रहे हैं कि हम उसके लिए इंतजार करने को अब तैयार नहीं है। कि सूबाई खुद मुख्तारी की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। जो सिंध के अंदर मुकामी हुकूमत का निजाम इससे पहले भी मौजूद था, वो निजाम भी बुनियादी आइन के लवाजमात हैं वो पूरे नहीं करता। चंद खानदानों के कब्जे के अंदर सियासत है तो वो सारा जाहिर है उनकी कोशिश ये है कि सारा निजाम ऐसा हो। इस निजाम के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन वो अमीर भी होते जाते हैं, लेकिन उस इलाके के मामलात जो हैं वो बेहतर नहीं होते। निजाम ऐसा हो जिस निजाम में जो भी मुंतखब होके आए उसकी मजबूरी हो कि उसने अपने इलाके के मसाइल हल करने हैं। वज़ीर आला सिंध न सिर्फ कराची बल्कि पाकिस्तान के दुश्मन है। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर का धुआंधार खिताब। कहा कराची से 300 अरब टैक्स लेकर 1 अरब रुपए देने का ऐलान किया गया। कराची का पैसा कराची पर खर्च होना चाहिए। मुराद अली शाह में अक़लियत होने का ताना देते हैं। ये दुश्मन है इस शहर के, इस मुल्क के दुश्मन, इसको डिस्टर्ब कर रहे जहां से टैक्स जाता है। मेरे पास पूरी डिटेल है किस तरह ये गस्ब करते हैं। ये आज भी हमें एंगेज किए हुए हैं, सब कुछ लेके फिर थोड़ी सी चीज दे दी। 4.80 एलोकेशन है प्रॉपर्टी टैक्स का, उसमें से 1 अरब देंगे कराची को। 300 से ज्यादा अरब रुपया टैक्स देता है ये शहर आपको, आप 1 अरब रुपए दोगे प्रॉपर्टी टैक्स। ये मुराद अली शाह कहता है कि हम माइनॉरिटी में हैं, इसके
बड़े लीडर ने कहा था ईस्ट पाकिस्तान में कि तुम मेजोरिटी को माइनॉरिटी कर दिया था, और हाल क्या हुआ इस मुल्क का? आज हमें बोल रहे हैं आप माइनॉरिटी में। आपको नाज़माबाद ने पैंट पहनना सिखाई है, नाज़माबाद के लोगों ने आपको पैंट पहनना सिखाया है, आप हम पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हमने आपको कल्चर दिया है। पीपल्स पार्टी सिंध में भी बलूचिस्तान जैसे हालात पैदा कर रही है। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल की गुफ्तगू। इदारा नूर हक में कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा, बलूचिस्तान में लोगों ने हथियार उठाए, ये सूबाई हुकूमत का कसूर है। हाफिज नईम बोले, बाइख्तियार शहरी हुकूमत का निजाम कायम होना चाहिए, वडेरा शाही और तासुब की सियासत को कबूल नहीं किया जा सकता। बलूचिस्तान की तरह कराची पे भी नजर डालें। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस कराची को भी बलूचिस्तान जैसे हालात पैदा कर रही है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज कल के दहशतगर्द बना रही है, इसको कौन रोकेगा? पाकिस्तान की जमहूरियत को खतरा पाकिस्तान के सो कॉल्ड आज के जमहूरी लोगों से है। अगर बलूचिस्तान में लोग पहाड़ों पर चढ़ गए हैं और हथियार उठा लिया है उन्होंने, तो उन तक अगर इख्तियारात और वसाइल नहीं पहुंच रहे तो इसमें वफाक का या किसी इदारे का कसूर नहीं है, बल्कि वहां की सूबाई हुकूमत का कसूर है। इस पर हमारा इत्तेफाक है कि यहाँ पर एक बाइख्तियार शहरी हुकूमत का निजाम कायम होना चाहिए, जिसमें वाक़तन डिवोल्यूशन ऑफ पावर हो। इस बिल को ही नहीं बल्कि वो पूरा निजाम खत्म होना चाहिए, जिसमें कराची के लोगों का और खास तौर पर सिंध के शहरी लोगों का, बल्कि पूरे सिंध का इस वक्त जो है वो इस्तेसाल किया जा रहा है। हम अपने अपने प्लेटफॉर्म पर भरपूर तरीके से इस बिल की मुखालफत भी करेंगे, मुजाहिमत भी करेंगे, और हम इंशाअल्लाह ताला मुलाकातों का ये सिलसिला भी जारी रहेगा। खबर दें आपको कि हुकूमत ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के असासों की छानबीन का मुतालबा कर दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में तमाम रिकॉर्ड्स जमा करा दिया। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग हकाइक छुपा रही है। ममनुआ फंडिंग के सवालात दोनों जमातों पर उठते हैं। इलेक्शन कमीशन में जो फॉरेन फंडिंग के केसेस हैं उनमें पेशरफ्त जो है वो उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से हम समझते हैं, और जो तरीके इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातें जो हैं उनकी जो फंडिंग है वो अवाम के सामने होनी चाहिए। यहाँ पे हमने देखा है कि बहुत सारी शिद्दत पसंद जमातें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर हो गई हैं। बुनियादी तौर के ऊपर नून लीग का अकाउंट क्या हो रहा था, मनी वाइटनिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा था। पहले पैसे नवाज शरीफ ने जो है वो नून लीग को जब दिए, और नवाज शरीफ का पैसा वाइट करके 4,50,00,000 रुपया नून लीग जो है वो नवाज शरीफ को वापस कर रही है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी का 2009 से 2012 तक तो कोई रिकॉर्ड ही अवेलेबल नहीं है फंडिंग का कि कहाँ से आया क्या है। जेयूआई की फंडिंग के बारे में बहुत आपको मालूम है कि एतराज रहा है कि उनके ऊपर फॉरेन फंडिंग वो लेते रहे हैं, और इसी तरह से जो टीएलपी है उसकी फंडिंग का कोई पता नहीं कि कहाँ से आई, किधर आई। बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया। 22 वॉल्यूम्स जो है वो हमने सबमिट किए। इलेक्शन कमीशन ने 2017 से एक स्क्रूटनी कमेटी बनाई हुई है। वही स्क्रूटनी कमेटी है जिस स्क्रूटनी कमेटी ने पीटीआई के अकाउंट्स को स्क्रूटनाइज किया। पिछले 5 साल से तकरीबन जो है वो पीएमएलएन के अकाउंट्स को भी स्क्रूटनाइज जो है वो कर रही है, और वो बेजा इल्तमाओं के पीछे, तारीखों के पीछे छुपते रहे हैं, और जो उनके अकाउंट्स के अंदर आने वाला जो करोड़ों रुपया है, और ऐसे दर्जनों बैंक अकाउंट्स दोनों जमातों के मौजूद हैं जिनका इलेक्शन कमीशन के गोशवारों के अंदर उनकी बैंक स्टेटमेंट्स को जमा नहीं करवाया गया, उनको जो है वो छुपाया गया है। शरीफ फैमिली को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, झूठे केसेस बनाए गए, लेकिन एक पाई की करप्शन भी साबित नहीं हो सकी। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब की तनकीद। कहा, नून लीग ने नैब न्याजी गठजोड़ का हर सतह पर सामना किया। जब नैब न्याजी गठजोड़ नाकाम हो गया तो एफआईए को सामने लाया गया। लोगों के पास आज अद्वियात खरीदने तक के पैसे नहीं, हुकूमत को अवाम की कोई फिक्र नहीं। सबसे ज्यादा कोशिश ये की गई कि शहबाज शरीफ को
जेल में डाला जाए। हर किस्म का वो मंसूबा जो शहबाज शरीफ ने लगाया उसके ऊपर शहबाज शरीफ की इंक्वायरी खोली गई। जो भी एग्जिस्ट करता इल्जाम वो शहबाज शरीफ के ऊपर लगाया गया। 1 रुपए की एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। नैब न्याजी गठजोड़ तो नैब के दफ्तर को इस्तेमाल किया गया। नैब न्याजी गठजोड़ फेल हुआ, जब वहाँ बात ना बनी तो उसके बाद FIA को इस्तेमाल किया। 1.25 साल हो गया कि FIA चालान नहीं जमा करा सकी। इमरान खान साहब, इस तमाशे को अब बंद होना चाहिए। इस्लामाबाद में मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की मेहंदी की तकरीब के दौरान गार्ड्स आपस से बाहर हो गए हैं। तकरीब के कवरेज के लिए जाने वाली आशूस टीम के साथ न सिर्फ बदतमीजी की बल्कि कैमरे के लाइट और बोर्ड भी तोड़ दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। आज न्यूज के नुमाइंदे उस्मान मुजफ्फर हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, मामला क्या है, बताइएगा। बिल्कुल, मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की मेहंदी की तकरीब थी, जहां पर आज न्यूज की टीम जो है कवरेज के लिए पहुंची। तो उसके बाद वहां पर मौजूद गार्ड्स और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर इरफान की जानिब से जो है पहले बदतमीजी की थी। उसके बाद कहा गया यहाँ से DSNG ले जाएं वरना हम जो है इसको तोड़ देंगे। उसके बाद कैमरामैन ने जब फुटेज बनाने की कोशिश की तो कैमरा भी तोड़ दिया और कैमरामैन पर तशद्दुद भी किया और कहा कि यहाँ से आप चले जाएं। जब उनको बताया गया कि आपकी जानिब से ही इनविटेशन पहले सर्कुलेट किया गया, उसके बाद यहाँ पर जब मीडिया पहुंचा तो आप बदतमीजी कर रहे हैं, तो उनकी जानिब से कहा गया कि हमने मीडिया को अलाउ नहीं किया, आप यहाँ से दफा हो जाए। इस तरह की गंदी जुबान जो है वो यूज की गई और गाली गलौज की बात जो है यहाँ से धक्के देकर जो है मीडिया टीम की उसको निकाल दिया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान मुजफ्फर। वजीर आजम ने गवादर में माहीगीरों के एहतजाज का नोटिस ले लिया। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी माहीगीरी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। गवादर में हक दो के नाम से 28 रोज से धरना जारी है। शुरा का कहना है कि समंदरी हुदूद में ममनुआ जाल पर पाबंदी लगाई जाए। वजीर आजम इमरान खान ने गवादर के माहीगीरों की सुन ली। गैर कानूनी माहीगीरी के खिलाफ सख्त एक्शन का ऐलान। ट्वीट में वजीर आजम इमरान खान ने कहा, मेहंदी माहीगीरों को उनके हुकूक मिलने चाहिए। वो मामले पर वजीर आला बलूचिस्तान से बात करेंगे। गवादर को हक दो के नाम से धरना 28 रोज से जारी है, जिसमें हजारों अफराद शरीक हैं। शुरा का मुतालबा है कि समंदरी हुदूद में ममनुआ जाल पर पाबंदी लगाई जाए। मुजाहिरीन ने कहा कि गैर कानूनी माहीगीरी को रोका जाए, जिसकी वजह से मकामी माहीगीरों को मुश्किलात का सामना है। आजादी से मेहनत हमारा हक है। पार्लियामेंट की कश्मीर कमेटी के चेयरमैन शहरियार आफरीदी की मुबैना ऑडियो सामने आ गई, जिसमें शहरियार आफरीदी ने दौरा फ्रांस में सवाल करने वाले एक रिपोर्टर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। आज उसके नुमाइंदे मोहम्मद यूनुस के सवाल का शहरियार आफरीदी कोई बेहतर जवाब तो ना दे सके, उल्टा तनकीद करने लगे। उसको पूछो ये क्या बात हुई, कल को कोई किसी को बेइज्जती करेगा, आप उसको यार हमने छोड़ दिया। PTI रहनुमा शहरियार आफरीदी की मुबैना ऑडियो, जिसमें एक सहाफी पर शदीद तनकीद की गई। आपने बुलाया था, आपके इवेंट में आया, आपने मुझे कहा सवालात, मैंने कहा कि मैं सवालात का जवाब ना दूं तो ये कल को कहेंगे डर रहा है, भाग रहा है। मैंने आपके लिए ओपन फोरम रखा। अब आपको पता है कि मैं तो नहीं आऊंगा। पार्लियामेंट की कश्मीर कमेटी के चेयरमैन शहरियार आफरीदी से दौरे फ्रांस में एक प्रोग्राम के दौरान आज न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद यूनुस ने सवाल किया तो शहरियार आफरीदी कोई वाज़ेह जवाब न दे पाए। सारे पाकिस्तानी कश्मीर के हवाले से हम एहतजाज करते रहे, हमें तो अखबार याद हो चुका है। हमें यहाँ पे लोगों को, यहाँ पे फ्रांस गवर्नमेंट को बताना कि आपने इस हवाले से इकदाम किया, किसी से मिलने देखते हैं क्या। सोशल मीडिया पर मौजूद मुबैना ऑडियो में शहरियार आफरीदी प्रोग्राम के मुंतजिमीन से बात कर रहे हैं। मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा, अल्लाह इला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा अगर आप लोगों से ना पूछा। ऐसा उसका यही है कि आप तो कल जा रहे हैं, मैं और चौधरी आजाद साहब हम मीटिंग में। मुबैना ऑडियो में रिपोर्टर के लिए इंतहाई सख्त रिमार्क्स इस्तेमाल किए गए। एक आदमी क्या अभी क्या करेंगे, ये कहना क्या उसको नहीं करना चाहिए था। इसी तकरीब में दो अफराद आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, जिस पर शहरियार आफरीदी ने नाराजगी का इजहार भी किया। बात करना चाहूंगा कि वो कौन सी ऐसी जरूरी बात हो कि जो आपके सोच को कहीं और की गई, या तो फिर
वो दोनों साहिबान मुझे लगता है कि प्लान पे इंडिया ने मोदी ने भेजा कि जाओ वहां पर क्या करने जा रहे हैं। उनकी इस गुफ्तगू पर तकरीब में कहा भी पड़ा। दो साहिबान मेरे रिडार पे आए हुए हैं। सहाफी के किसी भी सवाल का जवाब न देना आपका हक है, लेकिन सवाल को जवाब बनाकर नाजेबा गुफ्तगू से जाहिर होता है कि पाकिस्तानी सियासत में अदम बर्दाश्त बढ़ती जा रही है।